लास्ट लेक्चर में आप पढ़ रहे थे फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन, और जिसके अंदर अपन ने लास्ट में किया था बैटरी इग्निशन या बैटरी या कोयल इग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो बैटरी इग्निशन सिस्टम क्या होता है? बैटरी इग्निशन सिस्टम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? ये पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर बैटरी से और सारी प्राइमरी कोयल के अंदर बैटरी से करंट जा रहा था, और जो इग्निशन स्विच है जैसे ही ऑन करते थे तो बैटरी की सप्लाई जो है पूरे ब्लैक कलर की लाइंस के अंदर चली जा रही थी, जिसके कारण यहाँ पे ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होके और उसकी वोल्टेज 30,000 तक जाके 6 वोल्टेज से 6 या 12 वोल्टेज से 30,000 और 40,000 वोल्ट, तो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जा रही थी सप्लाई जो थी, फिर जाके अलग अलग जो है आपका जो भी सिलेंडर्स हैं, 4 सिलेंडर, उसके अंदर सप्लाई जा रही थी। कैम का काम क्या था? इस स्विच को 4 बार ऑन करना। इग्निशन स्विच को आपने ऑन कर दिया तब भी सप्लाई जो है वो कॉइल को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, क्योंकि स्पार्क प्लग के अंदर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए कैम क्या करती थी? उसको एक बार रेवोल्यूशन के अंदर 4 बार कनेक्ट करती थी सप्लाई को, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को तब करंट पहुंचे जब वो कनेक्टेड हो, अदरवाइज वो जल जाएगा। ठीक है, स्पार्क यहीं पे हो जाएगा। तो वो कब सप्लाई करेगा? जब वो सर्किट के ऊपर आएगा पूरा। ठीक है, तो जैसे ही सर्किट के ऊपर पहुंचा तब जाके उसके अंदर सप्लाई प्रोड्यूस की, ताकि वहां पे शॉक जो है वो प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये था बैटरी कोयल इग्निशन सिस्टम। अब इसके जैसा ही सेम टू सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजेक्शन सिस्टम के अंदर, इग्निशन सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम के अंदर दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक या मैग्नेटो इंजेक्शन, मैग्नेटो इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम, जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम। ठीक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर मैग्नेट यूज की जाती है। ठीक है, तो वो मैग्नेट क्या काम करती है? इसके अंदर क्या था? बैटरी यूज की हुई थी, उसके अंदर ये बैटरी आप यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आप रेवोल्यूशंस यूज करते हैं इंजन की। जैसे ही आपने इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी का यूज किया, सबसे पहले इंजन जो था वो उसने मल्टीपल रोटेशन लिए। आप बैटरी से भी यूज कर सकते हो, आप उसको धक्का लगा के, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जैसे ही आपने उसको इंजन को रोटेट करवाया, वहां पे एक मैग्नेट लगी रहती है। ठीक है, मैग्नेट जो होती है वो क्या करती है? अब यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये किससे कनेक्टेड है? ये इंजन से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पे उसकी क्या है? रेवोल्यूशन चढ़ी हुई है। अब क्या है? आपको इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस करना है, तो इसके अंदर दोनों चीजें ऐसे भी हो सकती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स जो है एक साथ ही हो। तो यहाँ पे क्या है? जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इसको रोटेट करती है, ये मैग्नेट इसके अंदर जो है ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेट रोटेट करती है, तो जो सर्किट है वो क्या करता है? यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस करती है, और ये कॉइल पूरे सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? सिर्फ बैटरी का यूज नहीं हुआ, बाकी सारा सर्किट, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक सिस्टम। इसके अंदर बैटरी का यूज नहीं होता, बाकी सारा कुछ सेम है, वर्किंग सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब आपके पास क्या है? दो तरीके के सिस्टम आपने पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और बैटरी कोयल इग्निशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक नया सिस्टम जो है अब जो यूज हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो है पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ पेट्रोल, इसको बोलते हैं पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम। पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर इंजेक्टर से पेट्रोल जाए। ठीक है, जिसके अंदर सिलेंडर के अंदर पेट्रोल जो है सप्लाई किया जाए विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर्स। ये किस में होता था? पहले डीजल इंजन के अंदर होता था, क्योंकि डीजल जो था वो कभी उसके अंदर ब्लास्ट नहीं होगा जब तक प्रॉपर उसको हीट ना मिले। ठीक है, लेकिन पेट्रोल जो है वो शुरू में ही हीट हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा उसके अंदर। तो अपने को क्या है? पेट्रोल को इंजेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, जिसके कारण ब्लास्ट पहले ही हो गया तो वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। जब तो इंजेक्ट उसको इतने सही प्रोसेस में इंजेक्ट किया जाए कि वो पूरा जो है वेपर्स बन जाए उसके, और उसमें ब्लास्ट किया जा सके। ठीक है,
तो ये काम करने के लिए अपने पास क्या चाहिए, सारी चीजों की नॉलेज चाहिए आपको कि व्हीकल कितनी स्पीड पर चल रहा है, इंजन की हीट कितनी है, ठीक है, और स्पीडोमीटर पर आपने एक्सेलरेटर पर कितना पैर लगा रखा है, वो सारी चीजों की नॉलेज अगर इंजन को हो तब जाके आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोरेटर और सारे सिस्टम को आप पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आपने बना लिया है, ठीक है। ये कैसे बनाया गया, ये बनाया गया कंप्यूटर की हेल्प से। तो इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे एक टैंक रहता है जिसके अंदर फ्यूल रहता है, ठीक है, फ्यूल टैंक या पेट्रोल टैंक। इसकी मेन चीज क्या है, ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, एक ECU रहती है। तो टैंक से जो है सप्लाई जाती है सबसे पहले एक फिल्टर के अंदर। वो फिल्टर क्या करता है, टैंक के बाद सबसे पहले फिल्टर ही आता है, ठीक है, मेन सप्लाई के अंदर। उसके बाद आता है मेन पंप, जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल को पंप करता है टू द सिस्टम, सारे सिस्टम के अंदर पंप करने का काम करता है, ठीक है। टैंक के बाद फिल्टर, फिल्टर के बाद पंप या फ्यूल पंप कह सकते हैं उसको, फ्यूल पंप, ठीक है। फ्यूल पंप के बाद आता है सेंसर्स, ठीक है। कौन कौन से सेंसर रहते हैं, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और सेंसर रहता है, इसमें सारे सेंसर्स वर्क करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है, मोटर्स जो है वो यूज हो रही है। प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, जो कि प्रेशर तय करेगा कि कितना होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, यहां पे आ गया प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, ठीक है। प्रेशर रेगुलेटर वाल्व आ गया। उसके बाद जो है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व के बाद आता है मेन पंप, ठीक है। ये कौन सा पंप है, ये जो है ये हाई प्रेशर पंप है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रेशर में उसको कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको बताया था, पहले भी बात हुई थी अपनी, सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन जब ऊपर की ओर मूव करता है तो ये वाले एरिया के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहां से अपने पास डीजल इंजेक्शन सिस्टम होता था जो कि इसको पंप करता था डीजल को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ, क्योंकि उसके इंजेक्टर जो होते थे वो मैकेनिकल होते थे और उसके अंदर पंप होता था जो कि हाई प्रेशर के साथ उसको पंप करेगा इनटू द सिलेंडर। और यही काम करने के लिए अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पंप है। वो इलेक्ट्रिकल पंप क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप, ठीक है। कौन सा पंप है ये, हाई प्रेशर वाला, ठीक है। तो ये पंप उसको इंजेक्ट करता है टू द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डीजल पहुंचता है, सॉरी पेट्रोल, हाई प्रेशर के साथ। तो ये रिजर्वायर कह सकते हो इसको या डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर पाइप ट्रेल, डिस्ट्रीब्यूटर पाइप ट्रेल, ठीक है, इसका नाम है। अब यहां से क्या है, पेट्रोल जो है वो अलग अलग इंजेक्टर्स को जाता है, ठीक है। यहां पे भी इंजेक्टर्स लगे रहेंगे। अब ये जो है ये मेन इंजेक्टर है इसके नीचे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जो है वो मेन इंजेक्टर्स हैं जो कि इसको सप्लाई को जो है उसको यूज करेंगे फॉर पंप करने के लिए उसको इंजन के अंदर, ठीक है। तो ये पहला इंजेक्टर, जितना इंजन सिस्टम होगा उतने ही इंजेक्टर होंगे। फर्स्ट इंजेक्टर हो गया, सेकंड इंजेक्टर हो गया, ठीक है। मान लो 3 सिलेंडर इंजन है तो तीसरा इंजेक्टर हो गया। इससे पेट्रोल जाता है इसके अंदर, इसके अंदर पेट्रोल जाता है और इसके अंदर पेट्रोल जाता है, ठीक है। और इन इंजेक्टर से जाता है सिलेंडर के अंदर, यहां से टू द सिलेंडर, टू द सिलेंडर्स। तीनों इंजेक्टर जो है अलग अलग सिलेंडर के अंदर फिट रहते हैं और वहां से इंजेक्टर जो है वो सिलेंडर के अंदर सप्लाई करता है। अब ये जो हाई प्रेशर पंप है ये हर टाइम नहीं चलता, ये कब चलता है जब, और इंजेक्टर भी हर टाइम पंप नहीं करते, इनके अंदर सबके अंदर बल्ब लगे रहते हैं
और वो कंट्रोल होते हैं विद ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से, या ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से, या ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो यहां से क्या है, सबसे एक करंट वायर जाती है जो कि ECU के अंदर सिग्नल लेने के लिए, ठीक है। तो यहां से सारी वायर्स किस में पहुंचती है, ECU के अंदर, और वो ECU क्या करती है, इससे सिग्नल जो है वो कन्वर्ट करती है कि इसको कब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है और कब जाके इसको पंप करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है, अब डिसाइड करता है कि कब इसको पंप करना है, ठीक है। ये प्रेशर रेगुलेटर को भी कंट्रोल करता है, ये प्रेशर रेगुलेटर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो है फ्यूल पंप को भी कंट्रोल करता है, और ये क्या करता है, ये जो फ्यूल सेंसर है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, इसको भी कंट्रोल करता है। इससे भी देखता है कि कितना टेम्परेचर है फ्यूल का। अगर टेम्परेचर सही होगा तो ये इसको उतना ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजों से सिग्नल लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पाइप रेल के अंदर प्रेशर सेंसर, कितना प्रेशर है, यहां से भी ये क्या करता है, एक सिग्नल जो है प्रेशर, जो प्रेशर लिमिटर यहां पे लगा रहता है, प्रेशर लिमिटर कि इससे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंट्रोल होता है विद ECU। तो ECU से इतने सारे सिग्नल तो यहां से मिल गए, और भी सिग्नल लेती है ये अलग अलग जगह से, ठीक है। वो कौन से सिग्नल हो गए, स्पीड सेंसर, इसके नीचे लिखना है ECU के, ठीक है। जो एक्सेलरेटर जो है, नोब जो है, वो उसकी पोजीशन कहां पे है, ठीक है, उसके सिग्नल, ठीक है। एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन, ठीक है। और भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि व्हीकल की मूवमेंट, ठीक है, कई बार जो है एयर की स्पीड, और बहुत सारे सेंसर्स हैं जो कि इसके अंदर ECU को कंट्रोल करते हैं। और उन सबको मिला के फिर ये डिसाइड किया जाता है कि जो पंप है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूल को, ठीक है। तो इसके अंदर कार्बोरेटर की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, ठीक है। कार्बोरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है अब, क्योंकि पंप कितना फ्यूल सप्लाई करना है वो भी ये ECU ही डिसाइड करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इट इज ए कंप्यूटर, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। इट इज ए कंप्यूटर used to control the fuel supply through injectors to the cylinder। सिलेंडर के अंदर कंट्रोल, सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये ECU वर्क करती है, ठीक है। इट रिसीव्स सिग्नल्स from different points and different types, that is प्रेशर सेंसर, फ्यूल पंप सेंसर, फ्यूल पंप को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद कौन से, टेम्परेचर सेंसर हो गया, एक्सेलरेटर, स्पीडोमीटर, ठीक है। उनसे जो है वो डिसाइड करता है कि कितने के कहां से क्या क्या पोजीशन है, एंड मेक्स ए डिसीजन, एंड कंट्रोल्स फ्यूल पंप को कंट्रोल करता है, मेन पंप को कंट्रोल करता है, और इंजेक्टर वाल्व को कंट्रोल करता है, ये सारे वाल्व सोलेनॉइड वाल्व होते हैं। सोलेनॉइड जिसके ऊपर एक कॉइल चढ़ी हुई हो, बीच में एक वाल्व को बंद करना और ओपन करने के लिए एक रॉड हो,
ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करती है जो प्रेशराइज्ड जो होती है पेट्रोल के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती है, वो सारी चीजें जैसे प्रेशर रेगुलेटर, ये सारी चीजें, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। बस इसके अंदर क्या होता है, कार्बोरेटर को, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बोरेटर, या इसके अंदर क्या किया गया है, कार्बोरेटर को जो है यूज नहीं किया गया, बिना कार्बोरेटर के ये वर्क करता है। इट वर्क्स without the use of carburetor as the fuel and air ratio is decided by ECU, electronic control unit, at very एक्यूरेट रेशियो, बहुत ही अच्छी रेशियो के अंदर ये डिसाइड करती है कि कितना जो है उसके अंदर पेट्रोल जाना चाहिए, क्योंकि इसको पता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, उसका लोड कितना है, ठीक है। वो सारी चीजें पहले से डिसाइड करके रखती है। व्हील्स की पोजीशन कैसी है, तो कब स्टार्ट कब हुआ है, इंजन की, हाँ, इंजन रेडिएटर का टेम्परेचर ऑफ रेडिएटर, ये भी सेंस करता है, ये टेम्परेचर ऑफ रेडिएटर, अगर रेडिएटर का टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा, तो ये सारी चीजें डिसाइड करके, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो भी ECU डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके उसके बाद ये फाइनल डिसीजन बनाता है कि अब जो है इंजेक्टर को इतना फ्यूल पंप करना चाहिए। कार्बोरेटर के अंदर ऐसा नहीं होता, कार्बोरेटर जो है वो सिर्फ स्पीड और लोड के हिसाब से ही काम कर सकता है, लेकिन उसको नहीं पता कि कार्बोरेटर का टेम्परेचर कितना है। कई बार सर्दियों के अंदर बाइक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होती, उसका रीजन यही होता है कि कार्बोरेटर को टेम्परेचर का नहीं पता। कार्बोरेटर जो है वो सिर्फ इंजन की परफॉर्मेंस के हिसाब से वर्क करता है कि इंजन को अब जो है हाई पेट्रोल चाहिए, अब लो पेट्रोल चाहिए, क्योंकि अब लोड में, अब लोड में नहीं है, इतना सा काम करता है कार्बोरेटर। लेकिन ECU को पता होता है कि अब अपने को पेट्रोल ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ठंडे का समय है, ठंड का समय है, और बाहर जो है टेम्परेचर बहुत कम है। रेडिएटर के अंदर पेट्रोल का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, जिसके कारण अपने को ज्यादा फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो ECU एक कंप्यूटर है जो कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और फिर जाके फाइनल डिसीजन लेता है कि इंजेक्टर को इतना पंप करना चाहिए। फिर इंजेक्टर जाके उतना पंप सिलेंडर के अंदर कर देता है, जिसके कारण वहां पे क्या है, जो फ्यूल की सप्लाई प्रॉपर आ जाती है, जिसके कारण वहां पे ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ ECU, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और ये किस में होता है, पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम में। अगर आप पेट्रोल को, कार्बोरेटर को नेग्लेक्ट कर दे, कार्बोरेटर को निकाल दे, तो आपका कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, आप करेंगे पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम। मोस्ट जो अब की एरा की गाड़ियां चल रही है, जो मोस्ट पॉपुलर कार्स है, अब जो कार्स यूज हो रही हैं, वो सारी ECU के ऊपर कंट्रोल होती हैं। ज्यादातर सेंसर्स जो होते हैं वो ECU के अंदर ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल लॉक सिस्टम आ गया गाड़ियों के अंदर, वो भी ECU कंट्रोल करता है। तो ECU वो सारे सेंसर जो इनपुट है वो एक काम के लिए नहीं यूज करता, वो बहुत सारे कामों के लिए यूज करता है। ECU जो होता है पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, ना कि सिर्फ फ्यूल सप्लाई को, ठीक है। वो गाड़ी के अंदर इग्निशन सिस्टम कब ऑन करना है, कब नहीं करना, ठीक है। कब जो है गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी जो है हरकत हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मतलब कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की है, फेक की के कारण उसको स्टार्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। गाड़ी के अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है, पेट्रोल सही क्वांटिटी में नहीं आ रहा, ये सारी चीजें ECU कंट्रोल करता है, चेक करता है, और इसी के हिसाब से डिसाइड करता है कि पंप जो है सप्लाई करेगा फ्यूल या नहीं करेगा, क्योंकि सारी सप्लाई जो है ECU कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आप जस्ट स्टीयरिंग व्हील और ब्रेकिंग पावर, ब्रेक भी जो है वो भी ECU कंट्रोल कर रहा है कि अब जो है वहां पे प्रेशर इतना होना चाहिए था, अब इतना नहीं है, ठीक है। प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करके रखना, प्रॉपर जो है उसके अंदर सारी चीजें, वो सारी चीजें जो है ECU कंट्रोल कर रहा है। तो ECU जो है वो एक सप्लाई इनपुट है, और वो डिसाइड करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है पेट्रोल का वो कितना होना है, ठीक है। तो ये सारी गाड़ी को भी कंट्रोल कर रहा है और पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये है अपना फ्यूल सप्लाई इग्निशन सिस्टम एंड इन पेट्रोल इंजन। जो पहले अपन ने किया था ना, जो आपका क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजेक्शन सिस्टम,
उसके अंदर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कई बार क्या होता है, उसका जो स्पार्क प्लग है, पहले वाला सिस्टम देख रहे हैं आप, इसके अंदर पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम का हो गया अपना टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में आपने लिखना होगा और ये डायग्राम बनाना होगा, ये डायग्राम प्रॉपर याद कर लेना और इसकी वर्किंग। एक लास्ट टॉपिक रह गया इसके अंदर, वो क्या है, इलेक्ट्रो जो बैटरी कोयल इग्निशन सिस्टम था, बैटरी कोयल इग्निशन सिस्टम, उसके अंदर क्या था, कुछ फॉल्ट आ जाते हैं, फॉल्ट्स एंड देयर रेमेडीज। तो वो फॉल्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेन जो फॉल्ट आता है वो क्या आता है, कार्बन जम जाती है किसके अंदर, जो है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग के अंदर कार्बन जम जाती है, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन जो है पार्टिकल्स उसके अंदर आ जाते हैं स्पार्क प्लग के ऊपर। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पार्क प्लग को खोल के उसको साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इग्निशन सिस्टम जो है वो सही से वर्क करने शुरू कर देता है। कई बार जो है प्राइमरी कोयल जो है वो सड़ जाती है, ठीक है। प्राइमरी कोयल जो है बर्न, ठीक है, वो जल जाती है, उसके कारण क्या करना पड़ता है, उसको रिपेयर करना पड़ता है, उसको प्राइमरी कॉइल को फिर से ठीक करना पड़ता है। तो इससे भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। इंजन स्टार्ट ना हो तब की बात है कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। स्पार्क प्लग के अंदर कार्बन आ गई, ठीक है, स्पार्क प्लग के अंदर यहाँ पे गैप बना रहता है, वहां पे कार्बन आ गई, ठीक है, उसके कारण क्या हो गया, जो स्पार्किंग के अंदर दिक्कत आ गई। तो ये आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो कार्बन जमी है उसको आप साफ करके क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, मैंने आपको बताया था प्राइमरी कोयल जो है वो बर्न हो जाए, ठीक है। तो प्राइमरी कोयल बर्न होगी, उसके रीजन क्या हो सकते हैं कि वो जो लोड जो था, बैटरी का लोड जो था, जब अचानक से अपन ने व्हीकल को मूवमेंट दी तो बैटरी के कारण इतना लोड हो गया कि जो प्राइमरी कोयल थी वो बर्न होगी, तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण गाड़ी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। उसके बाद और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, अब जो है डिस्ट्रीब्यूटर वो या टाइमिंग, टाइमिंग की दिक्कत आ जाए, टाइमिंग सही ना हो तो भी क्या हो सकता है, सही टाइम पे जो है स्पार्किंग नहीं हो रही, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, टाइमिंग सही करनी पड़ती है, टाइमिंग सेट, ठीक है, करनी पड़ती है। तो ये भी एक फॉल्ट है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं जो इंजन के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि कोई वायर खराब हो गई, ठीक है, कहीं पे जो है जो स्पार्क प्लग होता है उसके ऊपर एक कैप लगता है आके जो कि करंट को सप्लाई करता है, तो वायरिंग, तो वायरिंग के अंदर दिक्कत आ जाए, वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाए कोई, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए प्रॉपर वायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फॉल्ट्स हैं जिनको अपन ने ठीक करना है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि डीजल इंजन के अंदर कैसे फ्यूल सप्लाई होता है, ठीक है। पेट्रोल के बारे में इतनी बातें थी, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।